प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? तो सभी को गुड मॉर्निंग। किरण, रिपुम, रिपा, रिम्पा, राजकमल, सचिन सैनी, जिया, पप्पू, अभिषेक, शिवा, उर्वशी, सुदीप, प्रकाश कुमार, पारित, राजाबुल इस्लाम, आदित्य, अश्वनी, मालती, दुर्गेश, धर्मेंद्र, अमिता, नीतीश, मीता, सोनाली, सपना, गोपा, गोपी, सुष्मिता, नीतीश, पूजा, सरस्वती, रोशन, सोनू, योगेश, शिखा, अनिल, करण। तो कैसे हैं राहुल? अभी प्यारे बच्चे अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। राहुल पटेल जी, कल्याण, रितेश, यश तिवारी, सपना, गुलशन। तो सब लोग अच्छे हैं। उज्जवल। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं देशज और विदेशज शब्द, ठीक है। और देशज शब्द बेटा आप जानते हैं, जो शब्द कहीं से नहीं आए, सिर्फ हमारी भाषा में ही हमने स्वयं उनका निर्माण किया और उनको हम स्वयं ही प्रयोग करते हैं, है ना। वो शब्द क्या होते हैं बेटा? देशज शब्द हैं, ठीक है मेरे बच्चों। आइएगा। तो प्यारे साथी, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल बेटा हमने पढ़ा था टुच्चा। कहते हैं ना, टुच्चा आदमी है यार तू, तो हमेशा ये टुच्ची बातें करता है, तो टुच्ची बातें करने के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों ऐसे एक शब्द आता है बेटा, काका, है ना। जो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम बोल देते हैं कि काका आ रहे हैं, है ना। तो काका बेटा ये कोई शब्द नहीं है। अंकल, चाचा, ताऊ जी, है ना, दादाजी, ये शब्द तो हैं, लेकिन ये शब्द तो कभी नहीं बना, ये तो हमने खुद बनाया, ठीक है ना। ठीक है मेरे बच्चों। अब इसे बाबा जी, दादाजी को हम बाबा जी बोल देते हैं, बाबा, ठीक है ना, है ना मेरे भाई। याद रहेगा बेटा। इसे कहते हैं कहीं पर बहुत ज्यादा घास फूस उग जाती है तो कहते हैं झाड़ हो गए हैं यार यहाँ पर, है ना। इनको कटवा दीजिए, इनको हटवा दीजिए, तो झाड़ बोला जाता है उन्हें, ठीक है ना। हाँ। आगे आता है धक्का। तुमने किसी को यदि धक्का दे दिया तो कहते हैं धक्का मार दिया तुमने मुझे, है ना। तो मेरे बच्चों उसे हम क्या कहते हैं? धक्का मारना, है ना। तो मेरे बच्चों धक्का कोई वैसा शब्द नहीं है, कहीं और से आया है। धक्का हमारे प्यारे साथी हमने खुद जन्मा हुआ शब्द है, देशज शब्द है। कहते यार तुमने तो उसे धक्का मार दिया, वो गिर गया, है ना। वेरी गुड। हाँ। आगे आता है तौंद। तौंद बोला जाता है जो पेट निकल जाता है आदमी, ऐसा हो जाता है सेठ जी गप्पू सा, है ना, उसे तौंद बोलते हैं मेरे भाई, है ना। डिबिया, चपटा, लाला, है ना। जो कोई मोटा पेट वाला होता है, सेठ जी कहते हैं लाला हो रहे हो तुम तो, है ना, तुम्हारे लाला, है ना मेरे भाई। और यदि किसी को छोटा बच्चा लड़का होता है तो कहता है लाला हुआ है ना। और छोटी बच्ची होती है तो लड़की हुई है, नवजात शिशु बोल देते हैं ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथी आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है ना, है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे साथी इन बातों को ध्यान रखेंगे। आगे आता है मेरे बच्चे, अब विदेशज शब्द हम पढ़ते हैं, विदेशज। तो बेटा देशज शब्द वही थे, कोई नया शब्द और नहीं बनता ऐसा, है ना। और जो आप बेफजूल के जो ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम बेबुनियाद शब्द हैं, जिनका कोई अर्थ मतलब नहीं होता, वो शब्द आप जानते ही हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा कल वाली क्लास में तो आपको ये पता पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो विदेशी या विदेशज शब्द कौन से शब्द होते हैं बच्चों? जो शब्द विदेशी भाषा के हैं परंतु हिंदी में उन शब्दों का प्रचलन हो रहा है ना, उनको हम प्रयोग कर रहे हैं, अपनी भाषा में भी ले रहे हैं, वो बेटा विदेशी शब्द है। ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। विदेशी शब्द हिंदी भाषा में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि उनको पहचान पाना मुश्किल हो गया है ना। ऐसा लगता है हिंदी के ही शब्द है, लेकिन हिंदी के नहीं है बेटा वो। फिर आगे बात आती है दूसरे शब्दों में, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, है ना, अंग्रेजी, पुर्तगाली शामिल हैं, ठीक है मेरे बच्चों। इनमें मुख्यतः ये भाषाएं शामिल होती हैं, है ना, याद रखेंगे। ओके बच्चों, दो क्वेश्चन इस पे इस टॉपिक से बनते हैं, याद रखेंगे। तो आइए बेटा, जैसे एक शब्द है अजीब, ये देखो पहला ही अरबी भाषा से हिंदी भाषा में कैसे शब्द हैं, कौन से शब्द हैं जो मिल गए हैं। कहते यार तुम तो अजीब आदमी हो, है ना, तुम तो यार अजीब आदमी हो। अजीब बेटा किसका शब्द है? अरबी का शब्द है। अजीब, अजीब माने होता है जो अलग हो सबसे। यार तुम तो अजीब आदमी हो, थोड़ी सी बात पर गुस्सा हो जाते हो, एकदम मुंह बना लेते हो, है ना। तुम जब मजाक करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, और जब बच्चों
बेटा अंशिका गौतम, ऐसा है वो शब्द हमारे देशज है, लेकिन वो हमारे साधारण भाषा में भी प्रयोग करे जा रहे हैं, तद्भव रूप में भी धारण किए हुए हैं वो, है ना। ठीक है, तो बच्चों अजीब, अमीर, कहते अमीर आदमी है यार वो, है ना, उसमें बहुत अकल है ना, उस कहते हैं यार उसको कितना ही कुछ बोल लो उल्टा सीधा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। बेटा स्क्रीनशॉट कभी नहीं होता है ऐप वाली क्लास का। असर, कहते हैं असर उस पर बिल्कुल नहीं पड़ता। कहते हैं अल्लाह से दुआ कीजिए सब कुछ होगा, अल्लाह से दुआ मांगो सब कुछ मिलेगा। याद नहीं करने यार संदीप, ये याद थोड़ी किए जाते हैं यार, ये तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है चीजें, है ना। कहते हैं आखिर तुम मेरी ही हो, क्या वर्दी, कुछ और नहीं। कभी आप कहीं और पहुंच जाओ, कभी आप किसी और से जाके कहने लगे आखिर तुम मेरी ही हो, तो चाटा मारेगी। ठीक है, समझ गए ना। मैंने कहा है आखिर तुम मेरे लिए बनी हो, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा, तो वो क्या है, सिर्फ वो बेटा वर्दी है। ठीक है ना मेरे दोस्त, याद रखना। समझ में आई बात। तो प्यारे बच्चों ये हमारे शब्द हैं जो अरबी शब्द है, अरबी भाषा के हैं, उर्दू के शब्द होते हैं, है ना। कैसे पहचानेंगे मेरे बच्चे। रिशु एक बात बता, जब मैं तुम्हें ये शब्द दूंगा, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा ना कल, तब तुम पहचानोगे। मैंने आपसे बोला देखो ऐसे, मैंने कहा राम, ऐसे क्वेश्चन बनाए देखो। मैंने कहा मोहन, मोहन अजीब हरकत करता है, अजीब हरकत करता है, ठीक है ना। और मैंने कहा रेखा खींच दी कि रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द कौन सा होगा, कौन सा होगा, क्वेश्चन मार्क। ए आंसर मेरे बच्चों तत्सम, बी आंसर तद्भव, सी आंसर देशज, डी आंसर विदेशज। इस प्रकार तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, अब तुम्हें आंसर देना होगा कि यार मोहन अजीब हरकत करता है ना, अजीब हरकत करता है। रेखांकित शब्द कौन सा होगा, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तुम कहोगे यार तत्सम तो संस्कृत के होते हैं, तद्भव शब्द होता है हिंदी का, है ना, जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे फिर वो कहेगा यार देशज, देशज शब्द तो वो होते हैं जो हमारे नॉर्मल हम बोलते हैं उल्टे सीधे से होते हैं, है ना। तुम्हारे दिमाग में आएगा अजीब, अजीब तो यार अरबी का शब्द है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग आंसर लगा देंगे जी विदेशज शब्द है ये। इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, ठीक है ना। कहते हैं यार तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है, तुम सब दूसरे को देखकर क्या करते हो, दूसरे व्यक्ति को देख करके तुम डायलॉग मारते हो, है ना। तो तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। हाँ बेटा अजीब और हरकत दोनों ही अरबी भाषा के हैं। मैंने कहा आदमी, आदमी अरबी भाषा का शब्द होता है, ठीक है। अरमी क्या बेटा, आदमी अरबी भाषा का शब्द होता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कहते हैं यार उसने अच्छे काम किए इसलिए उसको इनाम दिया गया, है ना। इनाम बोले पुरस्कार, हिंदी में पुरस्कार होता है, लेकिन जब अच्छे कार्य व्यक्ति करता है अरबी में उसे इनाम कहते हैं, इनाम, है ना। इनाम, इज्जत, है ना, इमारत। अस्तीफा दे दिया उसने, शादी नहीं होगी उसकी, उसने उसे डिवोर्स कर दिया, डाइवोर्स हो गया उसका, है ना, ऐसे बोल देते हैं। हाँ, इज्जत, इमारत, ठीक है, अस्तीफा, उम्र, एहसान, कि यार तुम्हारा मुझ पर क्या एहसान है बताइए। तो एहसान शब्द मेरे बच्चों अरबी का शब्द है, ठीक है ना, याद रखना। आगे आता है बेटा आदमी, औरत, औलाद। औलाद भी अरबी भाषा का शब्द होता है ना। जब तुमने देखा होगा इस्लाम धर्म में जब किसी का देहांत हो जाता है, सृष्टि कुमारी क्लास अच्छे से चल रही है बेटा, सब तुम्हारी नहीं चल रही है ना, तुम्हारा नेटवर्क इशू है। तो कहते हैं यार उसको औलाद नहीं हुई, है ना, या वो औरत मर गई। तो ऐसे बेटा शब्दों का प्रयोग जब करते हैं ना, तो मेरे प्यारे साथी आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। और जब इस्लाम धर्म में कोई गुजर जाता है, मर जाता है, तो बेटा उसे क्या बोलते हैं, कहते हैं उसे कब्र में दफनाया जाता है ना।
कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब थी, वो मुझे नहीं मिली। मेरी किस्मत खराब थी इसलिए वो मुझे नहीं मिली, है ना बच्चों। देश का नाम, बेटा देश का नाम क्यों पूछेगा तुलसी? ये अजीब अजीब क्वेश्चन कहां से लाते हो दिमाग में यार? सर कैसे पता चलेगा? बेटा इनको पढ़ना पड़ेगा सरवन, ऐसा थोड़ी है खीर है खाली और कुछ भी सो जाओ खा करके। पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। मोहब्बत बेटा अरबी भाषा का शब्द है मोहब्बत, ठीक है मेरे बच्चों। किताब अरबी भाषा का शब्द होता है किताब, है ना, हिंदी में पुस्तक कहते हैं। खत्म कहते हैं वो खत्म हो गया, है ना। कहते हैं खिदमत, खिदमत जानते हैं किसे बोलते हैं, है ना। खिदमत क्या होती है? खिदमत का मतलब क्या होता है बोलो? खिदमत का मतलब होता है जब आपके घर कोई आता है, आप उसे अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छे से उसे सारे व्यंजन खिलाते हैं, है ना, तो उसकी अच्छे से खिदमत करते हैं, अच्छे से उसकी मतलब सेवादारी जो करते हैं आप लोग, खिदमत होती है। ओके चलिएगा, आगे आता है गरीब। गरीब कहते हैं यार वो गरीब है, अमीर नहीं है, वो गरीब है ना। अमीर और गरीब दोनों ही आपको ध्यान रखना है, अरबी भाषा के शब्द है, ठीक है। औरत का हिंदी सर, औरत का हिंदी बेटा महिला या स्त्री होता है, ठीक है। जनाब, जब आप विभाग में पहुंच जाएंगे तो आप अपने से बड़े जो आपके सीनियर अधिकारी होंगे तो आप उन्हें जनाब कहकर भी बोल सकते हैं, है ना। कहेंगे जनाब हमने ये गलती नहीं की, हमें तो बेफालतू में इसमें फंसाया जा रहा है ना। सेवा सत्कार बिल्कुल दिव्या। बेटा जवाब, कि तुमने अपनी बात का आज तक जवाब नहीं दिया, आखिर तुम समझते क्या हो, है ना। समझ रहे हैं ना। मैंने कहा जहाज, अरे उसका तो जहाज डूब गया, समझते हैं ना, जहाज डूब गया। तकदीर, कह रहे मेरी तकदीर ही खराब थी, किस्मत खराब, मेरी तकदीर खराब, है ना बच्चों, याद रखेंगे। तारीख कहते हैं तारीख, है ना। तारीख, तारीख ऐसे बोल देते हैं, और तारीख बेटा तारीख, है ना। जब आप रात को सोते हैं तो आप क्या लगाते हैं? तकिया। गरीब हिंदी का नहीं बेटा, रणधीर गरीब हिंदी में नहीं होता, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है, प्रयोग होता है, लेकिन शब्द अरबी का होता है वो। कानून की भाषा पढ़ोगे तो सारे शब्द अरबी के होते हैं, ठीक है बेटा। तकिया, तमाशा कहते हैं यहां कुछ तमाशा लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं, है ना, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, बेटा टेलीग्राम पर पर्सनल आईडी पर आप मुझे बहुत सारे मैसेज करते रह जाएंगे, है ना। मुझे इंस्टा पर किसी कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मेरी इंस्टा आईडी पर मुझे आप पर्सनल मैसेज कर दिया करें, ठीक है। वहां पर मैं आपकी आईडी को देख लूंगा, आपकी जो भी कोई बात होगी, ठीक है ना। नीरज शर्मा RW के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे भेज सकते हैं अपना कोई क्वेश्चन आपका यदि अटकता है, कोई आपको समझ नहीं आता है, ठीक है। हाँ बेटा बिश किशन पिनुंगुआ जी, ये जो तकिया शब्द होता है ना जिसे आप रात को लगाकर सोते हैं मेरे बच्चे, वो अरबी का शब्द होता है, हिंदी भाषा में तो प्रयोग होते हैं शब्द। अब एक बात बताओ, आपको ऐसा लगता है कि ये शब्द हमारे हिंदी के हैं, लेकिन ये हिंदी भाषा में आ गए हैं। मैंने शुरू में क्या पढ़ाया था आपको? ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा में जन्मे हैं लेकिन वो प्रयोग की दृष्टि से हमारे हिंदी में आ गए हैं, और आज भी उन्हें हम अपने ऐसे हिंदी मानकर ही पढ़ रहे हैं। वो शब्द मेरे बच्चों आपको पता है क्या हो गए हैं? वो शब्द विदेशी शब्द है, ठीक है। वेरी गुड मेरे बच्चे, याद रखो। आइएगा, कहते हैं यार तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया, है ना। ठीक है मेरे बच्चे, बेटा हिंदी में जहाज को, जो उड़ने वाला जहाज है वो तो यान होता है, जहाज का मतलब तो यान है ना। अब वायु वाला है तो वायुयान, और पानी वाला है तो जलयान, है ना। जो ऊपर उड़ता है हवाई जहाज उसे तो वायुयान कह देते हैं हिंदी में, और जो नीचे उड़ता है मेरे बच्चों, जो पानी में तैरता है उसे जलयान कह देते हैं। समझ गए ना, ये चीज ध्यान रखिएगा जहाज को हिंदी में। और बेटा जिसने कहा कि दवा, मेरी तबीयत खराब है तो मुझे आज क्या खानी है? दवा खानी है ना, ऐसे बोलते हैं। चलिए आगे आता है बेटा दावत। बेटा तकदीर और किस्मत में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है तो सिर्फ शब्द का, बोलने का, है ना, बस बात दोनों एक ही है, समानार्थी शब्द है दोनों। दफ्तर
कहते हैं यार मैं, अब इंग्लिश में तो आप ऑफिस बोल देते हैं, हिंदी में आप दफ्तर बोलते हैं, दफ्तर शब्द हमारा यहाँ पर बनता नहीं है ना, तो हम इसको अरबी में प्रयोग करते हैं फिर, क्या, दफ्तर जा रहा हूं, है ना, कि हमारे दफ्तर में आज ऐसा हुआ। अंग्रेजों, ये जो मुगल काल था ना, ये बेटा हमारे यहाँ पर ऐसी भाषाओं का प्रचलन कर गए। उस समय का अधिकारी हमारे सामने दफ्तर ही लिखता चला आ रहा था, और हम उन शब्दों को ही आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। हाँ, समझे मेरे बच्चों। नतीजा, कहते हैं यार इस बात का नतीजा अच्छा नहीं होगा। नतीजा होता है किसी चीज का परिणाम, है ना, इंग्लिश में जो आप, जिसे आप रिजल्ट कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। बेटा नशा, नकद, नकल, तो ऐसे शब्द बहुत मिलते हैं। कहते हैं ना यार तुम तो नकलची हो, तुम तो नकल करते हो भाई, है ना। तो नकल कैसा शब्द है मेरे बच्चों, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम जब दुकान पर आज भी जाते हो सामान लेने के लिए, है ना, सामान लेने के लिए जाते हो आज भी, तो प्यारे बच्चों सेठ जी के पास आप कहते हो मैं तो नकद पैसे दूंगा, मैं उधार नहीं लूंगा, नकद पैसे दूंगा। नकद माने एकदम अपने जेब से पैसे तुमने निकाला नोट, और 500 का नोट सेठ जी को दे दिया, है ना। याद रखेंगे, तो बेटा इन चीजों को याद रखो। आगे आता है, जैसे कि तुमने पता है कि बेटा नहर, हमारे यहां नहर से सिंचाई की जाती है, पानी लगाया जाता है खेती को, है ना। तो मेरे बच्चों वो होती है नहर, पानी जो बह रहा है ना। और मेरे बच्चों फकीर, बेटा इसका चैप्टर नहीं है अलग से, ये तो मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि क्वेश्चन एक दो पूछ लिए जाते हैं, है ना। मुहावरा, देखो बेटा ये तो मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया, मुहावरा लोकोक्ति। अब पढ़ाऊंगा जब, तो लोकोक्ति मुहावरा किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द होता है। लोकोक्ति हिंदी भाषा का शब्द होती है, याद रखना। मदद, कहते हैं मेरी मदद कर दो भाई, है ना, मुझे 200 रुपए दे दो आज, मेरे पास कैश नहीं है ना, तो मेरी मदद कर दो। हाँ बेटा, कैश रुपए में जो मनी दी जाती है वो नकद होती है। मुद्दई, मामूली, कहते हैं तो मामूली सी बात है यार, लीजिए पैसे आप कर लो अपना काम, है ना। हाँ बेटा वंदना, बिल्कुल सही बात है। दफ्तर को हिंदी में कार्यालय बोल सकते हैं, लेकिन कार्यालय जो एक ऐसा शब्द होता है जहां पर बहुत सारे लोग बैठते हैं, है ना, किसी पार्टी से संबंधित ऐसी जगह। जो दफ्तर जो होता है वो एक, हमारा बच्चों एक वैसा शब्द है जहां पर हम कार्यरत हैं, है ना। जैसे कि अब आप हैं, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपके जो सीनियर अधिकारी होंगे वो कहाँ बैठे मिलेंगे आपको, ऑफिस में, है ना। आप ऑफिस में जाएंगे और अपना काम वहां से करा लेंगे, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे मैं अफसर के ऑफिस गई थी और अपना इस काम को मैं करा कर ले आई, ठीक है, मेरी एप्लीकेशन पर साइन होने थे, मैंने करा लिए। तो मेरे बच्चों उसे हम कहते हैं क्या, नगद नहीं होता बेटा सन्नी उपाध्याय, नकद होता। कै कबूतर आता है, गे गमला नहीं आता, ठीक है। मुकदमा, कि उसके ऊपर मुकदमा हो गया, ठीक है ना। मुल्क, मुल्क किसे कहते हैं, अपने देश को। हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है वो हिंदुस्तान है। तो बेटा मुल्क होता है जिसे कहते हैं कौन से मुल्क के आदमी है, कि दूसरे मुल्क के आदमी है। मुद्दई क्या होता है, मुद्दई बेटा वो होता है जो तुम्हारे खिलाफ क्या करता है, तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ा होता है, कहता है मुद्दई। और या फिर वो तो गवाह होता है, मुद्दई होता है जिस पर मुकदमा चलता है ना, जिस पर दोष लगाया जाता है वो मुद्दई होता है ना। आगे आता मल्लाह, मल्लाह, है ना। मौसम, यतीम जानते हैं किसे कहते हैं, जिसका इस दुनिया में कोई ना हो, अनाथ जो होता है यतीम कहा जाता है उसे, ठीक है मेरे बच्चों, यतीम। आगे आता है मेरे बच्चे लिफाफा, लिफाफा जानते हैं जिसमें हम पैसे रखते हैं, वो लिफाफा भी अरबी भाषा का शब्द है। वारिश, वारिश जानते हैं किसे कहते हैं, जैसे कि किसी का उत्तरदायी जो होता है, जैसे कि मान लो आप अपने दादा के, जो आपके पहले आपके ताऊ थे, फिर आपके आपके दादा के वारिश हैं, उनका नाम आपके नाम से चलेगा, तो मेरे बच्चों इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। वकील, शराब, हिम्मत, ये सभी शब्द आपको अरबी भाषा में ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना बच्चों, इनको अच्छे से रिवीजन करते रहना। कहते हैं यार मुझे बड़ा अफसोस है, मेरे हाथ से इतना गंदा काम कैसे हो गया, है ना, अफसोस, उसने मेरी आबरू को, अच्छा अफसोस। अब देखो अरबी, अरबी के तो हम पढ़ चुके हैं, फारसी भाषा में ये शब्द आते हैं,
अरबी फारसी के शब्द कुछ मिलते जुलते से रहते हैं। मल्लाह बेटा एक जाति होती है, ठीक है, समझ गए ना। हाँ हाँ ऋतु राठौर, बिल्कुल बेटा, ये सभी शब्द जो हैं ये इस्लामी की अरबी भाषा के शब्द तो मुस्लिम शब्द तो होंगे ही। ये होते हैं बेटा फारसी। फारसी भाषा में देखो क्या बोलते हैं, अफसोस, है ना, अफसोस फारसी भाषा का शब्द है। आबरू, आतिशबाजी, आतिशबाजी जानते हैं, दीपावली पर आप पटाखे छुटाते हैं, है ना। आराम, आवारा, कहते हैं आवारा लड़का है, इससे दूर रहा करो, इससे दोस्ती मत करो, है ना। आमदनी, आमदनी जानते हैं क्या होती है बेटा, आमदनी क्या होती है, आमदनी होती है कमाई, इनकम, है ना। आगे आता है बेटा आवाज, कि आवाज नीचे, ठीक है, बोलते हैं ना आवाज नीचे। तो मेरे बच्चों ये सब फारसी शब्द हैं, देखो रियाज रिवीजन कर लेना इनका। कहते हैं आईने में कभी मुंह देखा है तुमने, आबरू का मतलब क्या होता है, आबरू होती है बेटा इज्जत। कहते हैं उसने मेरी आबरू को, आबरू को मतलब, आबरू को मतलब एक प्रकार से बदनाम किया, उसने मेरी आबरू पर दाग लगाया, है ना, मेरी इज्जत पर दाग लगाया, मेरे सम्मान को दाग लगाया, ठीक है बच्चों। हाँ, आईना, आईना जानते हैं, शीशा बोलते हैं आप लोग, दर्पण, उसे आईना बोलते हैं, ठीक है ना। बेटा उम्मीद, कहते हैं मुझे अब उम्मीद नहीं है, हिंदी में जिसे आप आशा कहते हैं ना, आशा, मेरे बच्चों यहां पर उम्मीद बोला जाता है, ठीक है। अब आया कबूतर, कबूतर फारसी भाषा का शब्द होता है कबूतर, जिसे आप हिंदी में कपोत कह देते हैं, तत्सम में भी आप कपोत कहते हैं, तद्भव में कबूतर बोल देते हैं, ये तद्भव रूपी भी होता है। कहते हैं बड़ा कमीना आदमी है यार, है ना, ठीक है बच्चों। तो ये शब्द देखो थोड़े से आपको रटने होते हैं, थोड़े से आपको पढ़ने पड़ते हैं, ऐसे नहीं है कि ये ऐसे ही जाकर काम चल जाएगा, ठीक है ना। आगे आता है कुश्ती, कुश्ती जानते हैं, पहलवानी जो होती है, कुश्ती। किशमिश, किशमिश, किशमिश एक ड्राई फ्रूट होता है, सब लोग खाते हैं। कमरबंद, कमरबंद जानते हैं, एक आभूषण होता है जिसे महिलाएं पहनती हैं, वो क्या होता है, कमरबंद होता है। किनारा, जैसे एक नदी बह रही है ना, एक नदी बह रही है, तो मेरे बच्चों ये नदी जो बह रही है, इसके जो किनारे हैं दोनों, जिन्हें हम छोर भी कहते हैं, जिन्हें प्यारे बच्चों तट भी कहा जाता है, जिसे बेटा साहिल भी बोला जाता है ना, याद रखना। आगे आता है खुद, खुद पढ़ने से रिवीजन करने से याद होता है बेटा, खुद कि मैं अपना काम खुद कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, हिंदी में स्वयं कह देते हैं, वैसे खुद बोल देते हैं। कहते हैं खामोश, चुप हो जाइए, बिल्कुल आवाज नहीं निकलनी चाहिए आपके मुख से, है ना, याद रखें। खरगोश, खरगोश भी आपको याद रखना है, ठीक है मेरे बच्चों। खुश, खुश भी आपको फारसी में याद, कहते हैं मैं तो खुश हूं यार, है ना। गोला, अरे यार आज तो मैंने गोला खाया था, ऐसे बोल देते हैं ना। हाँ मेरे बच्चों गवाह, गवाह भी आपको किस में याद रखना है, फारसी में। गिरफ्तार, गिरफ्तार। गुलाब, है ना बेटा, देखो गुलाब एक फूल होता है ना, इसे आप फारसी में याद रखेंगे। आगे आता है चाबुक, चाबुक, है ना, एक हथियार सा होता है चाबुक जो होता है, उसे भी ध्यान रखना। चादर, चिराग, चश्मा, चेहरा, चाशनी, चाशनी जानते हैं, जो चीनी को घोल करके बना दी जाती है, उसे चाशनी कहते हैं, है ना। हाँ मेरे बच्चों जंग, जहर, तो ये 6 वर्ण वाले शब्द जो हैं बेटा, चाबुक, चादर, चाबुक, चादर, चिराग, चश्मा, चेहरा, ये सभी क्या हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कैसे शब्द होते हैं बेटा, ये शब्द फारसी हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है बच्चा, ठीक है, वेरी गुड। आगे आता तनख्वाह, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपके जेब में क्या आएंगे, पैसे आएंगे, आपको तनख्वाह मिलेगी जिसे आप सैलरी बोलते हैं। तो तनख्वाह बेटा फारसी शब्द होता है। कहते हैं मुझे तो ताजा खाना है, बिल्कुल आज ताजा फल खाना है, तो ताजा। मुझे दुकान पर जाना है, कुछ लेकर आना है सामान, है ना, तो मेरे बच्चों दुकान, समझ गए ना मेरे भाई। दरबार, दंगल, दिल,
है ना, कहते हैं दिल आ गया उस पर, तो दिल आ तो गया, लेकिन दिल तो फारसी शब्द है मेरे भाई, ठीक है। दिलेर, दिलेर जानते किसे बोलते हैं आप लोग? जो हिम्मत वाला होता है, कहते हैं यार उसके अंदर बड़ी हिम्मत है, बड़ा दिलेर है यार वो, है ना, समझे? तो बेटा आपको ये मैं सभी सिलेबस ऐसे कि ऐसे ही पीडीएफ डलवा दूंगा, इसको सबको रिवीजन कर लेना अच्छे से, है ना। वेरी गुड। हाँ, पलंग, कहते हैं यार पलंग पर लेट चाहिए, है ना, पलंग देशज शब्द है, सॉरी तद्भव शब्द है, तद्भव में भी देश पलंग ही बोला जाता है, और बेटा उसमें तत्सम में पर्यंक बोलते हैं, है ना। तो ये ऐसे शब्द हैं जो हमारी हिंदी में आ गए हैं, लेकिन तद्भव में भी प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन होते हैं फारसी भाषा के, भाषा इनकी फारसी है, ठीक है। आपको थोड़ा सा पढ़ना, नियम नहीं होता बेटा इनका, नियम नहीं पढ़ सकते इनको, तो आपको थोड़ा रिवीजन ही करना पड़ता है, एक बार एक तरफ लिख लीजिएगा। कहते हैं अब यार खेत में इस बार पैदावार बहुत कम हुई है ना, पैदावार। पलक, पलक जानते हैं, जो हमारी आंख के ऊपर जो पलक होती है, पलक मारते हो आप, है ना। आगे आता है बेटा बहरा, कहते हैं तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, है ना, बोलो। तो भाई इन शब्दों को आप लोग लिख लेना, कौन सी भाषा के कौन से हैं, मैं आपको ये अच्छे से समझा बता रहा हूं कि आपको ये शब्द इसी प्रकार पढ़ने हैं, है ना। एक तरफ अरबी के लिख लेना, एक तरफ फारसी का भी मिक्स कर लो। और लेकिन अब तुम्हें एक बात और बता दूं मैं, जो आप परेशान हैं, आप सोचेंगे कि यार हम पहचानेंगे कैसे इनको, पहचानने वाला क्वेश्चन नहीं आता मेरे भाई, सिर्फ आएगा देशज या विदेशज करके पूछेगा। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ये जो तकिया है, चिराग है, चश्मा है, चेहरा है ना, बीमार है, दवा है, गरीब है ना, ये सभी शब्द देशज विदेशज शब्द हैं, ऐसे बताना है। जब मैं कल इसके क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ ही आ जाएगी सारी बात, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। जैसे बीमार, अरे मैं तो बीमार हूं यार, है ना, बोल देते हैं ना। अब तुम्हें पता है जैसे महिला होती है फीमेल, उसको मादा कहते हैं, है ना, और जो मेल होता है उसे नर कहते हैं बेटा, मेल कहते हैं, है ना। मुर्दा, कहते हैं यार तो मुर्दा आदमी है, इसमें क्या कुछ जान है, तो मर गया। मुफ्त, यहां पर खाना मुफ्त मिलता है, मुफ्त बोले तो फ्री, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लेना, ठीक है बच्चा। आगे आता है मुर्गा, अरे यार उसको तो आज मुर्गा खाना है ना, बहुत लोग जो नॉनवेज खाते हैं मेरे बच्चों, वो बेटा मुर्गा खाना है, मुर्गा। रंग, अरे तुम्हारा रंग कैसा हो गया यार, पीले पड़ रहे हो तुम तो, तुम्हारे अंदर ब्लड कम हो गया क्या, है ना। राह, राह बोलते हैं बेटा पथ को, रास्ते को, राह। लश्कर, लश्कर जो पूरी भीड़ होती है, लश्कर, है ना बेटा, यही आएंगे अंदर, कोई अंदर अलग से नहीं आएगा, ठीक है। लगाम, जिसे घोड़े की लगाम खींच लो वो भाग रहा है। लेकिन, है ना, लेकिन, ये लेकिन शब्द फारसी में, लेकिन हिंदी में प्रयोग करते हैं आप इसे। अब ये ऐसे शब्द जो हिंदी में आ गए हैं, हिंदी हमारी मिक्स भाषा हो रही है बहुत सारी भाषाओं से, है ना। नहीं बेटा, फारसी को देशज कैसे कह देंगे, फारसी तो विदेशी शब्द है यार, आज तो हम विदेशी शब्द पढ़ रहे हैं। अब आता है बेटा तुर्की भाषा के शब्द हैं कुछ, तुर्की भाषा के शब्द जो हिंदी में लिए गए हैं, है ना, तुर्की भाषा से हिंदी में आ गए हैं और प्रयोग किए जा रहे हैं मेरे बच्चों, वो आपको पढ़ना है, ठीक है भाई। तो प्यारे साथी आप लोग अच्छे से जानते हैं तुर्की भाषा से आए हैं, लेकिन हिंदी में। चलो बच्चों, हाँ, तो बेटा देखो, अब ये उर्दू शब्द है, उर्दू शब्द, उर्दू शब्द खुद ऑटोमेटिक किसका है, तुर्की भाषा का है ना। देखो बेटा, तुर्की जो थी भाषा थी इनके राज्य में मुगल काल में प्रयोग होती थी, है ना, उसको बोलते हैं।
आगे बेटा क्या आता है? आका। आका किसे बोला जाता है? अपने स्वामी को। हमारे आका पधार रहे हैं, जैसे राजा होता था तो उनको आका कहते थे, आका। आका। आगे आया काबू, कि यार तुमने उसे अपने काबू में कर लिया। काबू मतलब बस में करना, अपने वश में कर लेना। कालीन, कालीन जानते हैं जो नीचे बिछाई जाती है, उसे कालीन कहते हैं। ठीक है। कैंची, क्वेश्चन आएगा देखो क्या, राम कैंची से, राम कैंची से कपड़ा काट रहा था। काट रहा था, ठीक है। तो कहेगा कैंची, कैंची कौन सा शब्द है? आपको आंसर दे देगा, तत्सम है, देशज है, सी बेटा विदेशज है, या डी मेरे बच्चों तद्भव है। आपको आंसर करना है ऐसे। बोलो कौन सा आंसर आप लोग लगाएंगे? बोलो बेटा। बोलो बच्चों, क्या आंसर लगाएंगे आप लोग? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भाषा नहीं पूछी जाएगी आपसे, आपको पता होगा सीधा कि भैया विदेशज है। आपसे ये नहीं पूछेगा तुर्की का है, या भैया फारसी का है, या भैया अरबी का है, या अंग्रेजी का है। ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, ऐसे नहीं पूछने वाला तुमसे। तुमसे पूछेगा सिर्फ इस प्रकार, तुम्हें आंसर लगा देना है यार, झट से, टेंशन क्या लेनी। तुमने कहा कुली, जब स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पर कुली होते हैं जो आपका सामान उठाते हैं, है ना। कुर्की, जब आप एक अपराध कर देंगे तो अपराध करने के बाद पुलिस आपके वारंट जारी कर देती है और आप हाजिर नहीं हो पाते हैं, तो आपके घर की कुर्की हो जाती है बेटा, कुर्की, है ना। चेचक, एक बीमारी होती है चेचक की। चेचक तो बीमारी सुनी होगी ना मेरे बच्चों। चमचा, बेटा यहां अनुस्वार, देशज विदेशज में अनुस्वार और विसर्ग मत ध्यान रखिएगा। चमचा, तोप, तमंगा, तमगा, एक बर्तन सा होता है तमगा, है ना। तलाश, कहते हैं मुझे उसकी तलाश है। तद्भव भी होता है बेटा, इसमें तद्भव नहीं पढ़ना यार, इसमें तो आपको जानना है कि भैया बेगम क्या है। बेगम बेटा अपना फारसी शब्द, सॉरी विदेश शब्द है, ऐसे पढ़ना है। बेगम, बेटा एक बात बताओ मंगेश कुमार जी, मैंने तुम्हें पढ़ाया कि बेटा कैंची जो होती है उसका तत्सम करत्री होता है, मैंने आपको यह पढ़ाया। लेकिन मेरे बच्चों फिर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे ना तो आपको सीधा सा आंसर, फिर वो तत्सम, इसको तद्भव को भी काट देगा। हो सकता है फिर वो तद्भव को भी गायब कर दे कि बच्चा गलत कर देगा। वो कह देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। वो अपना भी तो बचाव रखेगा। यदि उसने दोनों विकल्प दे दी तो दोनों को सही मानना पड़ेगा फिर उसे। इसलिए वो हो सकता है इसमें से, इनमें से कोई नहीं कह दे, नन ऑफ दीज, ऐसे वो अपने आप को बचाएगा। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन बने थे। आगे आता है बहादुर, तुम तो बड़े बहादुर आदमी हो यार, बहादुर, है ना। हाँ, कहते हैं यार लाश, उसका मर्डर हो गया, उसकी लाश मिल गई, है ना। लफंगा, कहते हैं अरे यार तुम्हारा लड़का तो बड़ा लफंगा है। तोप क्या है जिसपे बेटा, जिसपे दुश्मन को उड़ा दिया जाता है रख करके, वो तोप होती है। सौगात, अपनी सौगात तुम ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सौगात, है ना। सुराग, आका, कुली, तास, ये कुली और आका दोबारा आ गए, रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट शब्द है, ठीक है ना। आगे आता है मेरे बच्चे पुर्तगाली शब्द, है ना।
पहला पुर्तगाली कौन आया था? सूरज विश्वकर्मा। तुम बेटा ज्यादा कोई वीआईपी हो जो तुम्हें कोई ब्लॉक करेगा? कोई ब्लॉक नहीं करेगा, ये सब बच्चे सामान्य हैं। पुर्तगाली भाषा से हिंदी में लिए गए शब्द विदेशी शब्द कौन से हैं? भाई पुर्तगाली के हैं तो सीधी सी बात है, नहीं बेटा चीनी शब्द नहीं है, बेगम तुर्की शब्द होता है। आपको याद रखना है बेटा, जो हमारे शब्द वास्को डी गामा आया था सबसे पहले, है ना, पहला पुर्तगाली था। तो मेरे बच्चों आल्पीन, आलू, आल्पीन, तंबाकू, अलमारी, ये सभी शब्द हमारे क्या हैं? विदेशी शब्द हैं। चाबी, फीता, है ना, तंबाकू, इस्पात, इस्पात जो लोहा होता है ना, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्तर, कनस्तर जानते हैं जिसमें बेटा कुछ भरकर रख दिया जाता है, लड्डू भरकर रख दिए। कमरा, काजू, काजू खाते हैं, पुर्तगाली शब्द है, विदेशी शब्द है। गमला, गोदाम, गोभी। ये मुझको रिवीजन कराना सिर्फ इसलिए है कि ताकि आप ये समझ आए कि ये विदेशी शब्द होते हैं, हमारी हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं बस। तौलिया, है ना, तकिया भी विदेशी था, तौलिया भी बेटा विदेशी है, लेकिन तौलिया पुर्तगाली है। परत, पिस्तौल, मेज, कहते हैं पिस्तौल निकाल करके उसने उसको गोली मार दी। शाया, पादरी, परात, अचार। अचार खाते हो? आम वाला खाते हो ना? तो मेरे बच्चों याद रखना, अचार भी विदेशी शब्द है, तुम्हारा यहां का नहीं है, तुम्हारा हिंदी में तो सिर्फ प्रयोग हो रहा है। संतरा, फल खाते हो? गोभी एक सब्जी होती है बेटा, गोभी एक सब्जी होती है। पपीता, आलू, कमीज, बटन, बाल्टी, जितने भी घर में यूज होने वाली चीजें हैं ना, खाने वाली, बाल्टी, कमीज, बटन, ये सब बेटा पुर्तगाली लाए थे, है ना। पीपा, नीलाम, बेटा जो शब्द देशज है नहीं उसे देशज कैसे बना दोगे? हमारे घर की खेती थोड़ी है, कुछ नहीं बनाया जा सकता। अब आता है बेटा अंग्रेजी भाषा के शब्द, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अंग्रेजी में देखो अफसर कहते हैं, ऑफिसर को अफसर कहते हैं। डॉक्टर, लालटेन, सिलेट, कप्तान, थिएटर, ठीक है बेटा। इनका हिंदी नहीं बनता मनीषा, ये हिंदी में थोड़ी बनते हैं मेरे बच्चे, ये शब्द ही बेटा विदेशी हैं, ये तो हम स्वयं प्रयोग करते हैं अपनी सहायता के लिए, इनका हिंदी थोड़ी बनता है सबका। हिंदी के हैं नहीं तो हिंदी का कैसे बना दोगे? बोलो, ऐसे नहीं होता बेटा। जो जिस भाषा का शब्द है वो उसी भाषा का रहेगा, विदेशी शब्द है तो विदेशी है, लेकिन हमने अपनी हिंदी में अपनी सहायता के लिए प्रयोग कर लिए हैं बस, है ना। अफसर, डॉक्टर, लालटेन, शिलेट, जिस पर लिखते थे सिलेट वो होती है। कमीज का अर्थ बेटा शर्ट होता है जो इंग्लिश में आप बोलते हैं। कप्तान, थिएटर, कहते हैं ना ये हमारे जिले के कप्तान हैं, नए एसएसपी हैं, है ना। एसएसपी जो होते हैं हमारे जिले के नए कप्तान हैं, एसएसपी आए हैं। ओके, याद रखिए। जैसे तुमने कहा तारपीन का तेल होता है, बोतल, पानी पीने वाली बोतल होती है। मील, अपील, ऑर्डर, कहते मैं 1 मील चला गया। पीपा, पीपा बेटा पीने का जो योग्य चीजें होती है वो पीपा होता है। इंच, इंटर, कहते ईयरिंग, है ना। इंटर क्लास में हूं मैं, 12वीं क्लास में हूं। आगे आया एजेंसी, जैसे तुमने किसी चीज की एजेंसी ले ली, तुम किसी चीज के थोक विक्रेता हो गए। कंपनी, कमीशन, कमिश्नर, कैंप, क्लास, क्वार्टर, क्रिकेट, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, तुम रोज बोलते हो। अब तुम ये थोड़ी कहते हो क्रिकेट को कि बल्ला और बॉल वाला खेल चल रहा है, तुम यही बोलते हो कि क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। काउंसलिंग, जब तुम कहीं मेरिट में देखते हो तुम्हारा नाम आ जाता है कि काउंसलिंग में आ गया मैं। लालटेन बेटा एक उजाला करने वाला एक यंत्र होता है ना। गजट, गार्ड, जेल, चेयरमैन, ट्यूशन, डायरी, डिप्टी, है ना। डिप्टी किसे बोला जाता है? जो सीनियर अधिकारी होता है, डिप्टी अधिकारी है हमारा। ड्राइवर, पेंसिल, पेन, नंबर, अरे यार ये तो बोलने से ही पता लग जाता है भाई कि ये शब्द हमारे कैसे हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं। ब्लैक बोर्ड, नोटिस, नर्स, थर्मामीटर, जो बेटा ना टेम्परेचर नापने के काम आता है ना। पार्टी,
इन शब्दों को पढ़ना नहीं होता, इन्हें तो सिर्फ एक बार रिवीजन करना है। अरे मैं तो पार्टी में जा रहा हूं, है ना, तुम ये बोलते हो कि मैं आज सम्मान में आज समारोह में जा रहा हूं, तुम यही तो कहते हो आज एक पार्टी है वहां जा रहा हूं, है ना, बोलते हो नहीं? तो बेटा ये शब्द तो एक बार रिवीजन करना है, इन्हें रटना नहीं है, इन्हें कोई अच्छे से नहीं वो करना। जैसे तुम्हें खाना खाना है कि मुझे प्लेट में रखकर खाना है, प्लेट, है ना। पार्सल, पार्सल माने जो चीज यहां से दूसरी जगह भेजी जाती है उसे पार्सल कहते हैं, है ना मेरे बच्चों, पार्सल। पेट्रोल, मुझे गाड़ी चलाने के लिए ईंधन चाहिए, जो पेट्रोल होता है, अंग्रेजी का शब्द है। पाउडर, है ना, चूर्ण थोड़ी बोलते हैं, चूर्ण, हिंदी में तो आप इन्हें चूर्ण कह देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में तो बेटा पाउडर ही होता है ना। बोलो क्लियर है ना? तो सिंपल सी बात है दोस्त। मेरे बच्चों कॉलर, कहते हैं यार मेरा कॉलर, शर्ट का कॉलर आज प्रेसिस जल गया, कॉलर, है ना। अपील, अपील तो आप जानते हैं, है ना। कोर्ट, पुलिस, पुलिस भी अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है दोस्तों, देख लेना, याद रखना इन्हें। कहते गांव में आज हमारे पुलिस आ गई, तो पुलिस कौन सा शब्द है? देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है? तो आप बताएंगे पुलिस कौन सा विदेशज शब्द है। आगे आता है इंजन, मेरा इंजन मेरी गाड़ी का इंजन गर्म हो गया, फट गया, है ना। ओके, ठीक है बच्चों। फंड, डिग्री, समन, रेल, स्कूल, जज, रजिस्टर, है ना। तो बेटा रजिस्ट्रार ऐसे बोल देते हैं, रजिस्ट्रार, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों। बेटा किसी को भी कोई चीज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तिब्बती भाषा होती है, देखो तिब्बती भाषा में ये 2-3 शब्द हिंदी में ले लिए हैं। एक तो होता है डांडी, डांडी कहते हैं डांडी मत तोड़िए, डांडी, है ना। थुलमा, थुलमा, ये शब्द का अर्थ तो मुझे भी अच्छे से नहीं क्लियर होता कि यार क्या बोल दिया इन्होंने, है ना। लेकिन जो बच्चे तिब्बती भाषा में पहाड़ी क्षेत्र की भाषा को जानते हैं उन्हें अच्छे से याद रख लेंगे, है ना। हाँ सर, सामान क्या होता है? सामान बेटा कोई वस्तु होती है ना। चलिए अब बेटा जापानी भाषा में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शब्द होता है ये रिक्शा, ये वाला, कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, ऐसे बोलता है, याद रखना। लेकिन ये क्वेश्चन कभी भी हमारे भाषा से नहीं डिपेंड करते, ये शब्द सीधे देशज और विदेशज के नाम से जाने जाते हैं, कि देशज है या विदेशज है ये बता दो, ठीक है। तो बेटा ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बेटा इंस्टा पे मैं टेलीग्राम पर आपका हालांकि जवाब दे ही देता हूं, लेकिन टेलीग्राम पे ना दूं तो आप मुझे पर्सनल मेरी इंस्टा पर मुझे बोल देना, ठीक है। मैं वहां पर आपका आंसर बिल्कुल बता दूंगा। सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तत्सम तद्भव देशज विदेशज में। बेटा तत्सम तद्भव में तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। देशज विदेशज शब्द वो, देशज शब्द वो होते हैं जो हम रोज बोलते हैं, जो कहीं लिखे हुए भी नहीं मिलते, अपनी भाषा में ही हमने जन्म दे दिया। विदेशज शब्द जो दूसरी भाषाओं के हैं, दूसरे देश के हैं, है ना, है ना। कैरियोके, टाइकून, टोफू, इमोजी, सुनामी। देखो बेटा ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जापान में सुनामी आ गई, है ना। तो सुनामी का मतलब सीधा सा है कि भैया ये हमारा जापानी शब्द जो टेस नेस कर देता है सब कुछ, है ना। बेटा कैंची का देशज नहीं बनता, अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए। सुमो, सुमराई, निंजा, कराटे, एक ये याद रखना, कराटे जो कराटे चलाते हैं ना, तुमने देखा होगा जो बेटा ये सारे शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं, हमने इन शब्दों को हिंदी में प्रयोग कर रखा है। ये है तो विदेशी, लेकिन हमने अपनी सहायता के लिए इन्हें प्रयुक्त कर लिया, प्रयोग किया है अपनी हिंदी में, जो हिंदी में आ गए बगैर किसी बदलाव के, ठीक है। रिया सिंह इनमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा ना कल तो आपको पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर आपका डर खत्म एकदम। जूडो, जूडो, यदि देखो एक बात सुनो बेटा, किसी को भी कोई डाउट हो, किसी का भी कोई क्वेश्चन इलझे
तो मैंने आपको बताया ना, मेरे को आप पर्सनल भेज सकते हैं, मैं आपका जवाब वहां जरूर दूंगा, है ना। नीरज शर्मा RW के नाम से आप मुझे इंस्टा पर मुझे मैसेज भेज देना, उस पर अपना क्वेश्चन का क्लिक करके भेज देना, वहां पर मैं आपका जवाब बिल्कुल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पर भी दूंगा, सब जगह दूंगा। सूमो बेटा मोटा सा आदमी होता है उसे सूमो बोल देते हैं, जैसे, है ना, वो जापानी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनको हिंदी में नहीं सूमो पुमो बोलते, है ना। जूडो कराटे होते हैं। अब जैसे चीनी शब्द है, चीनी शब्द हिंदी में लिए गए हैं ये। लीची एक फल होता है, लीची बिहार में बहुत ज्यादा पैदा होती है। चाय, चाय आप लोग पीते हैं, है ना। टोफू, ये टोफू तो मैं भी नहीं जानता किसको बोलते हैं यार, है ना बच्चों। मेरे बच्चों कागज कहते हैं, मैं तो कागज पर लिखता हूं, कागज। बारूद, ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे विदेशी शब्द हैं, हिंदी भाषा के शब्द थोड़ी हैं ये, लेकिन हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, बस। आगे बेटा कूपन, कि मुझको तो कूपन कोड बता दो, 10% छूट मिल जाएगी। अब तक फ्रेंच भाषा का शब्द है। कारतूस, जब आप गोली चलाएंगे तो आपको कारतूस चाहिए उसके अंदर, जिसे बेटा बुलेट कहते हैं। संदीप यहां से तो वॉइस जा रही है। मेयर, सूप, है ना, टमाटो सूप पीते हैं आप लोग, हाँ मेरे बच्चों। मीनू, अंग्रेज, देखो अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द होता है, अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है बेटा, याद रखना फ्रेंच का, ठीक है। अब डच भाषा में जैसे बम्ब होता है, ड्रिल होता है, त्रुप होता है, त्रुप। टाइम हो गया मेरा, ठीक है ना। जैसे बेटा रूसी शब्द है बुजुर्ग, कह रहे यार तुम तो बुजुर्ग आदमी हो, बुजुर्ग देखो रूस का शब्द है ये, है ना। यूनानी भाषा से लिए गए हैं बेटा, जैसे एटलस मानचित्र होता है, जो एटम होता है, अकेडमी होता है, मैं तो उस अकेडमी में पढ़ता हूं, ठीक है। मेरे बच्चों ऐसे शब्दों को अलग अलग भाषाओं में मिलकर बने उन्हें संकर शब्द कहते हैं, लेकिन इसको आप नहीं पढ़ेंगे, ये आपके लेवल में नहीं आना, है ना। लेकिन संकर शब्द आपसे पूछे तो बेटा देखो बम्ब और वर्षा दोनों से मिलकर बम्ब वर्षा बन गया। रेल और गाड़ी से मिलकर रेलगाड़ी बन गया, ये अंग्रेजी का, ये हिंदी का है। टिकट अंग्रेजी का, घर हिंदी का, टिकट घर बन गया। आशु हिंदी का, गैस अंग्रेजी का, आशु गैस बन गया। नेक और फारसी बेटा ये नेक चलन बन गया, है ना। वर्ष और गांठ, वर्ष गांठ बेटा देखो ये बन गया संकर शब्द, जो दो भाषाओं से मिलकर बनता है, ठीक है मेरे बच्चों। बस और अड्डा, ये बेटा बस अड्डा बन गया। अब ये कोई देशज शब्द है, देसी शब्द जुड़ा अड्डा, अड्डा वैसे कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज ये सारे आपके मैं डलवा दूंगा, इन्हें सब सजा प्राप्त हो गया। जांच करता, अपील करता, ऑपरेशन नक्श, उड़न तस्त्री, उद्योगपति, नेक नियत, बेढंगा, है ना। ये सारे शब्द आपको याद रखें, बेआब, बेकायदा, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये सारी PDF आज आपको मैं आपके थंबनेल में उसमें डलवा दूंगा क्लास में, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों। तो प्यारे साथी कल मैं इसके ऊपर आपके आधारित क्वेश्चन कराऊंगा। सब लोगों से मिलते हैं, तभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।